हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फूड फॉर फूडोफाइल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी लाइफ में मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ क्रीमी पनीर कैप्सिकम की रेसिपी। बिना प्याज बिना लहसुन के बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनकर तैयार होती है। तो जो लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं वो इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी बनकर तैयार होती है ये। तो चलिए देख लेते हैं कि बिना प्याज लहसुन के मैंने ये पनीर कैसे बनाकर तैयार किया है। तो पनीर की ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पर मैं 5 टमाटर ले रही हूँ। तो ये अच्छे से धुले हुए टमाटर हैं और मैं इन्हें चेक कर रही हूँ कि कहीं कोई ओवर राइप हो तो पहले उसको यूज़ कर लिया जाए। तो यहाँ कुछ 5 टमाटर मैंने लिए हैं और इन सभी को मैं अब कट करके बीच से और इनके बीज रिमूव कर दूंगी। तो एक बॉल में मैं ये सारे रिमूव करती जा रही हूँ, निकालती जा रही हूँ। तो इसको फेंकेंगे नहीं, इसका बाद में यूज़ करूँगी मैं ग्रेवी बनाते वक्त। तो सारे टमाटर मैंने इसी तरह रफली चॉप कर लिए हैं और ये अदरक का 1 इंच का टुकड़ा भी लिया है मैंने, इसको भी चॉप कर लूँगी। और साथ में 2 हरी मिर्च, 20 काजू लिए हैं, ओवरनाइट सोक्ड हैं ये। तो 20 काजू लिए हैं। अब इन सबको मैंने चॉप कर लिया है तो इनको अब भून लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक प्रीहीटेड कढ़ाई में ये सरसों का तेल डाला है और ये सब सारी चॉप टमाटोज वगैरह मैंने ऐड कर दिए। और ये देखिए सीड वाला पार्ट यहाँ पे ऐसे यूज़ कर लिया स्ट्रेन करके, तो कुछ भी वेस्ट नहीं गया है। अब इसी स्टेज पर मैं यहाँ पे ये काजू डाल रही हूँ, इनको भी सॉफ्ट कर लेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक भी डाला था मैंने यहाँ पे। तो इन सबको मैं ढक के थोड़ी देर के लिए पका लूँगी और ठंडा करके फिर इसे पीसना भी होगा। तो उतने समय में जब तक ये थोड़े सॉफ्ट हो रहे हैं और ठंडे होके पीसने के लिए तैयार करूँगी मैं इसको, तो तब तक मैं ये सब्जियां अपनी कट कर लेती हूँ। तो 200 ग्राम मैंने ये अमूल का पनीर ले लिया है, सॉफ्ट पनीर है, इसको ट्रायंगल पीसेस में कट कर रही हूँ। साथ में मैंने ये कैप्सिकम ली हैं, इनको भी कट कर लूँगी। इस ग्रेवी में क्योंकि प्याज और लहसुन का बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे कैप्सिकम डालने से ना इसका इतना ज़बरदस्त टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है कैप्सिकम का इस सब्ज़ी में। तो आप इसे ज़रूर इस तरह से ट्राई कीजिए। तो देखिए मसाला बिल्कुल ठंडा हो गया है, सॉफ्ट हो गया था, मैंने इसको ठंडा भी कर लिया है। अब इसको मैं ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र कर रही हूँ और एक स्मूथ सा इसका पेस्ट बन के तैयार कर लूँगी। और उसके बाद इसको मुझे फ्राई करना होगा। तो फिर से मैं यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है मैंने, गरम कर लिया है इसे और बे लीफ इसमें मैंने 2 ऐड कर लिए हैं, हींग डाल दिया है चुटकी भर और लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च। इसमें देखिए कितना फाइन पेस्ट बनाया है मैंने, ये क्रीमी एकदम अच्छे से पीसा है एकदम इसको। तो देखिए ये कितना क्रीमी कंसिस्टेंसी का है। यहीं पर मैं 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच ड्राइड फेनुग्रीक लीफ मैंने ऐड कर दी हैं। थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल रही हूँ जिससे और अच्छा फ्लेवर आ जाए। तो इसी स्टेज पर मैं डाल रही हूँ इसमें ये कैप्सिकम चॉप्ड, और मैं पनीर अभी नहीं डाल रही हूँ, पनीर में थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए तब इसमें ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं पनीर ऐड कर दिया है इसमें, अब उसे खोलकर मैंने बीच में, और देखिए ये अच्छे से उबल गया है पनीर भी और कैप्सिकम भी सॉफ्ट हो गई थी। तो पनीर मैंने कैप्सिकम के साथ इसलिए नहीं डाला क्योंकि अगर पनीर को हम काफ़ी पहले से ऐड कर देते हैं तो वो चुई हो जाता है, बहुत सॉफ्ट सा नहीं रहता है, खिंचा-खिंचा सा हो जाता है। तो जब पनीर आपका कैप्सिकम सॉफ्ट हो जाए तब आप ऐड करिएगा। तो देखिए कितनी अच्छी क्रीमी सी सब्जी बनकर ये तैयार हो गई है। इसको गार्निश कर रही हूँ मैं हरे धनिये से और घर की ताज़ा मलाई से। तो बहुत ही टेस्टी क्रीमी सा मेरा ये पनीर बनकर तैयार हो गया है। आप इसे व्रत वगैरह में या फेस्टिवल्स वगैरह पे जब बिना प्याज की सब्जी बनाई जाती है आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।